टैपर और स्टेयर कास्ट फिनोमेना। टैपर और स्टेयर कास्ट फिनोमेना जो है इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज होता है इन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है उसमें इंक्रीज होता है जब आप स्टिमुलस जो है वो रैपिडली जैसे कि आप स्टिमुलस जो है रैपिडली देते हो विद द मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इट इज़ ड्यू टू द बेनिफिशियल इफेक्ट की वजह से होगा। और टैपर जो है इज डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द सबमिशन ऑफ कंट्रैक्शन से और टेटनस से, ठीक हो गया। द इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट है हमारे पास, हमने देखा फटीग देखा, हमने टेटनस देखा, अब हमारे पास जो थर्ड है वो है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन होगी तो क्या होगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ द मसल जो है अल्टर है द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन आल्सो अफेक्टेड, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन अफेक्टेड होगी। यहाँ पे इमेज बताई हुई है इन्होंने ये वाली, ये आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट मसल्स हैं और यहाँ पे इनकी फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट है। 40 सेंटीग्रेड पर ज़्यादा है, 27 पे ठीक है नॉर्मल है, और 10 सेंटीग्रेड पर जो है वो कम हो रही है, ठीक है। हीट ट्रिगर जो है डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। ये हम अभी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर वार्म टेम्परेचर है तो क्या होगा, वार्म टेम्परेचर है अगर तो एट अ वार्म टेम्परेचर अबाउट 40 सेंटीग्रेड द फोर्स ऑफ मसल कंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होती है एंड ऑल द पीरियड ऑफ आधा पीरियड आज जो होंगे शार्टन होंगे बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। जितने भी जो हमारे पास कंट्रैक्शन के पीरियड्स हैं वो क्या होंगे, शार्टन हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी ऑफ द मसल जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, केमिकल प्रोसेस जो इन्वॉल्व हो रहा होता है इन द मस्कुलर कंट्रैक्शन में वो एक्सीलरेट कर रहा होता है, ठीक हो गया। और विस्कोसिटी ऑफ द मसल जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, ठीक हो गया। देन हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा, कोल्ड टेम्परेचर में क्या होता है कि आपके ये अगर आपका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ऑल द पीरियड जो होंगे प्रोलॉन्ग होंगे बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। क्यों प्रोलॉन्ग होंगे, क्योंकि एक्साइटेबिलिटी जो होगी मसल्स की वो डिक्रीज है, केमिकल प्रोसेस जो है स्लो और डिले हैं, और विस्कोसिटी ऑफ द मसल जो है वो इंक्रीज हुई है। देन हमारे पास हाई हार्ट टेम्परेचर और हीट ट्रिगर। इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर अबाउट 60 सेंटीग्रेड द मसल जो है वो डेवलप करता है हीट ट्रिगर्स। हीट ट्रिगर जो है रेफर टू अ शॉर्टनिंग स्टिफनिंग ऑफ द मसल फाइबर। और हीट ट्रिगर में क्या होता है, ये अकर होते हैं ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर, और ये इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है। हीट ट्रिगर जो है इज द कोगुलेशन ऑफ द मसल प्रोटीन एंड एक्टिन एंड मायोसिन। जो मसल प्रोटीन है उनमें कोगुलेशन हो जाएगी एक्टिन मायोसिन में। अदर टाइप ऑफ रिगर जो हैं, कोल्ड रिगर भी हैं, कैल्शियम रिगर भी हैं। कोल्ड रिगर, कैल्शियम रिगर या फिर रिगर मोटाइज। कोल्ड रिगर में क्या होता है, एक्सपोजर टू सिवियर कोल्ड में अगर कोई एक्सपोज हुआ है तो उसको रिवर्सिबल फिनोमेना हो जाता है। कैल्शियम रिगर में इंक्रीज है कैल्शियम कंटेंट है और ये भी रिवर्सिबल है। और रिगर मोटाइज जो है वो डेवलप होता है आफ्टर द डेथ। रिगर मोटाइज जो है इसको हम एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी जो है आफ्टर द डेथ जो है चली जाती है। उसमें क्या होता है, करेक्टरिस्टिक उसकी इस तरह होती है कि स्टिफनेस ऑफ द मसल होंगी जॉइंट्स की। इसमें ये लैटिन वर्ड है जिसका रेगर का मतलब है स्टिफ, और ये अक्सर होती है ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से। और इसमें क्या होता है, मसल में चेंजेस अकर हो रही होती हैं, ठीक है। देन काजेज ऑफ रिगर मोटाइज, जैसे ही डेथ होती है जो सेल मेम्ब्रेन है वो बिकम परमिएबल टू कैल्शियम हो जाती है। तो लार्ज नंबर ऑफ द कैल्शियम आयन जो हैं वो इंटर होते हैं मसल फाइबर में और प्रमोट कर रहे होते हैं फॉर्मेशन ऑफ द एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं। उसकी वजह से कंट्रैक्शन ऑफ द मसल हो रही होती है। फ्यू और आफ्टर द डेथ में क्या होता है, ऑल मसल ऑफ द बॉडी जो है वो उसमें सवेयर कंट्रैक्शन होगी और बिकम रिजिड हो जाते हैं, जॉइंट जो है स्टिफ हो जाते हैं और लॉक हो जाते हैं। नॉर्मली फॉर द रिलैक्सेशन जो मसल जो है वो नीड होती है ताकि ड्राइव आउट करे कैल्शियम। नॉर्मली जो हम बात करते हैं रिलैक्सेशन में, तो मसल जो है उनको नीड होती है कि वो ड्राइव आउट करें कैल्शियम को, इसलिए उनको में एटीपी की जरूरत होती है ड्यूरिंग द कंटिन्यूस मसल कंट्रैक्शन। क्योंकि सेलुलर प्रोसेस एंड द अदर सेलुलर प्रोसेस आफ्टर द डेथ जो हो रहे होते हैं, एटीपी जो है वो हमें पता है नहीं कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड होती है क्योंकि अगर मिल रही नहीं, ऑक्सीजन नहीं है तो कैसे एटीपी फॉर्मेशन होगी, तो डेथ हुई है। नाउ एटीपी मॉलिक्यूल जो है कैन नॉट बी प्रोड्यूस बिकॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो द जो हमारे पास एब्सेंस ऑफ एटीपी होगी तो उसकी वजह से जो मसल है वो रिमेन कंट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे अनटिल उस वक्त तक जब तक वो डिकम्पोजिशन में नहीं जाते। मेडिकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ रिजर की मेडिकल जो इम्पोर्टेंस है इसकी क्या है,
मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंट इसकी ये है कि जो रिगर मोर्टाइज हैं वो यूज़फुल होते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ द डेथ। ऑनसेट ऑफ द स्टिफनेस स्टार्ट होती है 10 मिनट से लेकर 3 घंटे आफ्टर द डेथ में, आप डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बॉडी, और इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और टाइम ऑफ डेथ के बॉडी को किस टेम्परेचर में बॉडी जो इज एक्टिव है या इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हाई था एट द टाइम ऑफ डेथ, तो यानी ये स्टिफनेस जो सेट है वो क्विकली हुई या नहीं। तो स्टिफनेस डेवलप होती है फर्स्ट इन फेशियल मसल में एंड देन स्प्रेड होती है टू एंटायर अदर मसल में। मैक्सिमम स्टिफनेस अकर हो रही होती है 12 to 24 आवर्स आफ्टर द डेथ, और ये स्टिफनेस ऑफ द मसल जो है और जॉइंट जो है कंटिन्यू रहती है इनटू 1 to 3 डेज तक। आफ्टरवर्ड डिकम्पोजिशन ऑफ द जनरल टिश्यू वो स्टार्ट हो रही होती है, और हमारे पास जो एक लाइसोसोम्स हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है कैथिस्फिन या फिर कैफिलिन, ये रिलीज हो रहे होते हैं। दीज एंजाइम जो हैं ये हाइड्रोलाइज कर रहे होते हैं मसल प्रोटीन को, एक्टिन मायोसिन को, रिजल्टिंग इन ब्रेकडाउन होता है साइटो जो एक्टोमायोसिन कम्प्लेक्स को, और इट रिलीव द स्टिफनेस ऑफ द मसल। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ द रिगर्स जो हैं वो इसमें रिजॉल्व ख़त्म हो रहे होते हैं। देन है हमारे पास ये इफेक्ट ऑफ लोड। हमने टेंशन देखा, फटीक देखा, सॉरी हमने फटीक देखा, हमने टेटनेस देखा, हमने और हमने जो है इन्वायरमेंट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ लोड। जो हमारे पास लोड जो है, जब आप लोड एक्टिंग ऑन द मसल, टू टाइप्स, जब भी लोड एक्ट हो रही होती है बॉडी में वो दो टाइप, एक आफ्टर लोड है, एक फ्री लोड है। आफ्टर लोड जो है इज अ लोड दैट एक्ट ऑन अ मसल आफ्टर बिगिनिंग ऑफ कंट्रैक्शन। ठीक है, इसकी एग्जांपल आफ्टर लोड जो है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हो फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, द लोड एक्टिंग ऑन द मसल ऑफ आर्म ओनली आफ्टर लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्राउंड। जैसे ही आप ऑफ द ग्राउंड करोगे तब वो इफेक्ट करेगा, ठीक है, ओनली आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मसल कंट्रैक्शन की बिगिनिंग से के बाद। फ्री लोड क्या होता है? फ्री लोड इज अ लोड व्हेन विच एक्ट ऑन द मसल फ्रीली व्हेन इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, इट इज अदरवाइज कॉल्ड फ्री लोड। और हमारे पास एग्जांपल ऑफ फ्री लोड जो है इज अ फॉलिंग वाटर फ्रॉम द टैप बाय होल्डिंग अ बकेट इन अ हैंड। ये हमारे पास जो है एग्जांपल है इसकी। फ्री लोड वर्सेस आफ्टर लोड क्या है? फ्री लोड जो है इज अ मोर बेनिफिशियल होता है, एडवांटेज इसके एडवांटेज होते हैं सिंस द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन द वर्क डन बाय द मसल आर ग्रेटर इन द ग्रेटर होती है इन फ्री लोड कंडीशन में देन द आफ्टर लोड कंडीशन की। इट इज़ बिकॉज फ्री लोड कंडीशन में क्या होता है, मसल फाइबर जो है वो स्ट्रेच होते हैं एंड द इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। ये इनिशिएट कर रहे होते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को। और इसको दिस इज अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के मुताबिक, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ स्टेट करता है द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर विद इन द फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। ठीक है, फ्रेंकल ने एक्सपेरिमेंट से जो है वो इसको प्रूव किया था, और उसने फ्रेंकल ने प्रूव किया था इसको एक्सपेरिमेंट के लिए। उसने क्या किया, मसल नर्व प्रिपरेशन की फ्रॉग की, उसमें फर्स्ट वन सैंपल ऑफ द मसल का जो है उसने रिकॉर्ड किया 10 ग्राम वेट आफ्टर लोडेड कंडीशन ऑफ द मसल, यानी 10 kg वेट जो है आफ्टर लोडेड कंडीशन ऑफ मसल पे रखा। देन मेनी कंट्रैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की बाय इंक्रीजिंग द वेट एवरी टाइम until the muscle fail to lift the weight until the curve become almost flat near to the baseline। उस वक्त तक किया जब तक मसल जो है ठीक नहीं हुआ, देन हमारे पास फेल नहीं हुआ। द जो वर्क डन जो किया मसल में वो कैलकुलेट किया उसने एवरी वेट पे। और जो इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग वेट इन आफ्टर लोड जो है कंडीशन वो क्या थी, वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो थी वो इंक्रीजिंग ऑफ वेट से क्या थी, वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही थी, ग्रेजुअली लैटेंट पीरियड जो था वो प्रोलॉन्ग हो रहा था, और कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पीरियड जो था वो शॉर्टेड हो रहा था। लेकिन आफ्टरवर्ड द मसल जो है विद द वेट एडिड फॉर द लास्ट कंट्रैक्शन, जो आफ्टरवर्ड द मसल जो है इन आफ्टर लोड कंडीशन इज बाट टू बी फ्री लोड कंडीशन आर स्टिमुलेटेड। नाउ जो मसल होगा, मसल कंट्रैक्ट होगा और कर्व जो है वो रिकॉर्ड की, और वर्क डन बाय द मसल उसने कैलकुलेट किया। इसके लिए उसने क्या किया, वर्क डन उसने फ्री लोड के लिए कंडीशन के लिए उसने देखा कि वर्क डन इन अ फ्री लोडेड कंडीशन इज मोर था देन द आफ्टर लोड कंडीशन।
ठीक है। इट प्रूव इससे पता चला कि जो फ्रैंकल स्टार्लिंग ला था और वो प्रूव हुआ कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इनिशियल लेंथ ऑफ द मसल फाइबर की। ठीक है, ये फ्री लोड पेज ने दिया था और ये जो है आफ्टर लोड पेज ने डिफरेंट कंट्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, और इसने कैलकुलेट किया वर्क डन को फार्मूला के जरिए डब्ल्यू इजिकल वर्क डन इजिकल टू डब्ल्यू इंटू एच। डब्ल्यू उसने वेट रखा और एच जो था हाइट जो थी उसने कितनी लिफ्ट हुई जो। ठीक है, ये इसने फिर इससे जो है उसने हाइट जो है उसको कैलकुलेट किया इस फार्मूला के तहत। यहाँ पर उन्होंने स्लोप ड्रा की ए बी सी और टी सी ई और फिर ड्राइव किया फार्मूला। ये इसने फिर इससे जो है उसने हाइट जो है उसको कैलकुलेट किया इस फार्मूला के तहत। स्लोप में कैपिटल एल विदाउट लोड, स्मॉल एच विद लोड, कैपिटल एच विदाउट लोड, स्मॉल एच विद लोड से डिटरमाइन किया। इस तरह हमें सेकंड हाइट जो है विद लोड मिल गई और वर्क कैलकुलेट किया और उसने जो वर्क डन जो है वो एक्सप्रेस किया ग्राम सेंटीमीटर में या अर्ज में। ठीक है, और ऑप्टिमम लोड जो था, ऑप्टिमम लोड जो है क्या होता है, ऑप्टिमम लोड इज द लोड एट विच द वर्क डन बाय द मसल इज मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। लेंथ टेंशन रिलेशनशिप में क्या होता है, टेंशन ऑफ द फोर्स डेवलप इन द मसल ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन एंड द ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन, ये वेरी कर रहा होता है लेंथ ऑफ द मसल्स। यानी टेंशन जो है वो डेवलप हुई हुई है मसल ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन में या फिर ड्यूरिंग कंट्रैक्शन में, ये वेरी कर रहा होता है लेंथ ऑफ मसल। टेंशन डेवलप होती है ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन, उसको कहते हैं पैसिव टेंशन, और जो टेंशन डेवलप होती है इन द मसल ड्यूरिंग द आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन उसको कहते हैं टोटल टेंशन। ठीक है, रेस्टिंग में पैसिव और जो कंट्रैक्शन के दरमियान होगी उसको कहते हैं टोटल टेंशन। एक्टिव टेंशन जो है हमारे पास difference between the passive tension and total tension at a particular length of the muscle is called active tension। अगर हम डिफरेंस देखें पैसिव टेंशन का और टोटल टेंशन का एक पर्टिकुलर लेंथ में ऑफ द मसल्स की, तो वो हमारे पास जो है वो एक्टिव टेंशन होगी। एक्टिव टेंशन जो है इज कंसिडर एज द रियल टेंशन दैट जनरेट इन द मसल ड्यूरिंग द कंट्रैक्टाइल प्रोसेस। इट कैन बी डिटरमाइन बाय द लेंथ टेंशन कर्व की, इसे हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं यानी डिटरमाइन कर रहे होते हैं। देन हमारे पास लेंथ टेंशन कर्व जो है इज अ कर्व दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर एंड द टेंशन डेवलप्ड बाय द मसल्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे होते हैं, इसको कर्व को हम देखते हैं कि लेंथ ऑफ द मसल फाइबर और टेंशन जो डेवलप हुई है उसका रिलेशन क्या है, इसको कहते हैं लेंथ फोर्स कर्व भी कहते हैं। और दिस कर्व जो है आप ऑब्टेन कर किया हुआ यूजिंग द फ्रॉग गैस्ट्रोनेमियस स्टैटिक प्रिपरेशन से। मसल जो है आप उसने अटैच किया एक माइक्रोमीटर से ऑन वन एंड और दो एंड द फोर्स ट्रांसड्यूसर जो है अदर एंड पे रखा, और मसल इज नॉट अलाउड टू शॉर्टन बिकॉज क्योंकि बोथ एंड जो थे वो अटैच हुए थे, तो माइक्रोमीटर जो है वो यूज़ किया ताकि वो सेट करे लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। और फोर्स ट्रांसड्यूसर जो था उसको कनेक्ट किया पॉलीग्राफ के साथ, और पॉलीग्राफ जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम मेजर कर सकें कि मसल में कितनी टेंशन डेवलप हुई बाय द ड्यूरिंग द आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान। तो उसने ये इस तरीके से पॉइंट ये था, इसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से लेंथ जो है उन्होंने इसकी रिकॉर्ड की। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आप देखो वेट था और ये पॉइंटर जो था वो लगाया हुआ जिसके साथ जो है उनने देख रिकॉर्ड की कि मसल लेंथ जो है वो जो कंट्रैक्शन लेंथ है वो कितनी है। टू बिगिन विद मिनिमम लेंथ जो है ऑफ द मसल जो है वो सेट होती है यूजिंग द माइक्रोमीटर, और पैसिव टेंशन जो है वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द फोर्स ट्रांसड्यूसर से हम। देन द मसल जो है स्टिमुलेटेड होगा जैसे ही द टोटल टेंशन आपने डिटरमाइन, तो देन फिर हमें टोटल टेंशन जो है डिटरमाइन हो रही होती है। फॉर दिस टू वैल्यू हम एक्टिव टेंशन जो है कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हमें अगर हमें पता चल जाए पैसिव टेंशन क्या है या टोटल टेंशन क्या है दो, तो फिर हमें एक्टिव टेंशन जो है कैलकुलेट इजीली कर रहे होते हैं। देन अब क्या होता है, देन द लेंथ ऑफ द मसल जो है वो इंक्रीज हो रही होती है ग्रेजुअली। एवरी लेंथ इन एट एवरी लेंथ बोथ पैसिव टेंशन और टोटल टेंशन आप डिटरमाइन कर रहे होते हो कैलकुलेशन से, और उसके बाद जो है आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो किसकी, एक्टिव टेंशन की। ऑल द वैल्यू जो है एक्टिव टेंशन जो है वो एट डिफरेंट लेंथ जो है आपको डिफरेंट लेंथ जो है वो प्लाट आप ऑब्टेन कर रहे होते हो लेंथ टेंशन कर्व से, और फ्रॉम दिस कर्व जो है रेस्टिंग लेंथ जो है आपको क्या करते हो डिटरमाइन कर रहे होते हो इससे।
और रेस्टिंग लेंथ क्या होती है? रेस्टिंग लेंथ क्या है? रेस्टिंग लेंथ इज द लेंथ ऑफ द मसल एट विच एक्टिव टेंशन जो है वो मैक्सिमम है, और एक्टिव टेंशन जो है प्रोपोर्शनल होती है टू द लेंथ ऑफ मसल ऑफ द रेस्टिंग लेंथ, और बियॉन्ड द रेस्टिंग लेंथ एक्टिव टेंशन जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। देन हमारे पास टेंशन वर्सेस ओवरलैप मायोफिलामेंट लेंथ टेंशन रिलेशनशिप जो है हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वेस्टली बेसिस ऑफ स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट, स्लाइडिंग एक्टिन फिलामेंट की स्लाइडिंग को जो है वो हो रही होती है मायोसिन फिलामेंट पे ड्यूरिंग मस्कुलर कंट्रैक्शन, उसकी बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्टिव टेंशन जो है वो प्रोपोर्शनल होती है टू ओवरलैप बिटवीन एक्टिव मायोसिन फिलामेंट्स के इन द सार्कोमेर में, और नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज जो है फॉर्म हो रहे होते हैं बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट में। जब व्हेन द लेंथ ऑफ द मसल जो है लेस है देन द रेस्टिंग लेंथ देयर इज इंक्रीज ओवरलैप बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, और नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज जो है इंक्रीज होंगे। एक्टिव जो हमारे पास एक्टिव टेंशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है अप टू द रेस्टिंग लेंथ में। ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल बियॉन्ड द रेस्टिंग लेंथ देयर इज रिडक्शन इन ओवरलैपिंग बिटवीन द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, रिडक्शन हो रही होती है, और नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिज जो है वो भी कम हो रहे होते हैं। दस द एक्टिव टेंशन जो है स्टार्ट डिक्लाइनिंग बियॉन्ड द रेस्टिंग लेंथ, और एक्टिव टेंशन जो है वो डिक्लाइनिंग हो रही होती है बियॉन्ड द रेस्टिंग लेंथ से। देन हमारे पास रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है इज द पीरियड एट विच मसल जो है डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, बिकॉज ऑलरेडी जो है वन एक्शन पोटेंशियल जो है प्रोग्रेस हो रहा होता है इन द मसल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और मसल जो है एक्साइटेबल होता है टू फर्दर स्टिमुलेशन के लिए अनटिल जब तक वो रिपोलराइज नहीं हो जाता तब तक। रिफ्रैक्टिव पीरियड के दो टाइप हैं, एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द मसल जो है डू नॉट शो एनी रिस्पॉन्स एट ऑल वट एवर मे बी द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, कोई भी स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस हो तो भी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? ये पीरियड द रिफ्रैक्टिव पीरियड इज रिलेटिव तब होगा ड्यूरिंग विच द मसल जो है शो सम रिस्पांस टू इफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस जो है इंक्रीज मैक्सिमम। अब रिलेटिव में क्या होता है, आप थोड़ा सा स्टिमुलस इंक्रीज करते हो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस तो वो जो है वो आपको रिस्पांस जो है देता है मसल। देन है रिफ्रैक्टिव पीरियड इन स्केलेटल मसल। इन स्केलेटल मसल होल लैटेंट पीरियड जो है हमारे पास इज अ रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है ड्यूरिंग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है फॉल होता है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द लैटेंट पीरियड में, यानी 0.05 सेकंड, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है एक्सटेंड होता है ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द लैटेंट पीरियड, यानी कि 0.005 सेकंड का होता है। टोटली जो हमारे पास होता है ये 0.01 सेकंड का। रिफ्रैक्टिव पीरियड इन कार्डियक मसल्स में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होता है एक्सटेंड होता है थ्रू आउट द कंट्रैक्शन पीरियड में, ये 0.27 सेकंड का होता है, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड एक्सटेंड होता है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ रिलैक्सेशन पीरियड में, ये होता है 0.26 सेकंड, और टोटल इट अबाउट 0.553 सेकंड का होता है। और रिफ्रैक्टिव पीरियड इन कार्डियक मसल जो है वेरी लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल। और सिग्निफिकेंट ऑफ द रिफ्रैक्टिव पीरियड इन कार्डियक मसल बिकॉज ऑफ द लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड, लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड होगा कार्डियक मसल जो है डो नॉट शो, क्योंकि कंप्लीट समेशन ऑफ कंट्रैक्शन नहीं शो हो रही होती, फटीग और द डेडनेस नहीं हो रही होती। ठीक है। मसल टोन क्या है? मसल टोन जो है डिफाइन एज द कंटिन्यूस एंड द पार्शियल कंट्रैक्शन ऑफ द मसल विच कंटेन द डिग्री ऑफ विगर एंड टेंशन, क्योंकि मसल टेंशन जो है एक मसल पार्शियल स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन है वो कंटिन्यूस होती है, और जो है रिगर और टेंशन जो है हमारी जो मसल है उसमें डेवलप हो रही होती है। मेंटेन ऑफ द मसल टोन इन स्केलेटल मसल, मेंटेनेंस ऑफ द टोन ऑफ स्केलेटल मसल जो है न्यूरोजेनिक होती है। इट इज ड्यू टू द कंटिन्यूस डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द गेमा मोटर न्यूरॉन इन एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। गेमा मोटर न्यूरॉन की डिस्चार्ज की वजह से हो रहा होता है, इम्पल्स भेज रहा है उसकी वजह से। और 10 जो गेमा मोटर न्यूरॉन है इन स्पाइनल कॉर्ड जो कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिसको आर कंट्रोल बाय द हायर सेंटर इन ब्रेन, इनको जो है हायर सेंटर जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं। कार्डियक मसल्स में क्या होता है, ये मेंटेन होती है टोन प्योरली बाय द मायोजेनिक होती है, और द मसल जो है खुद ही कंट्रोल कर रहे होते हैं टोन को, और ये नर्वस कंट्रोल या जो है के अंडर नहीं होते कार्डियक मसल। स्मूथ मसल में ये जो टोन है मायोजेनिक होती है, डिपेंड कर रहा होता है कैल्शियम लेवल एंड द नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस पे।
देन जो हमारे पास अबनॉर्मलिटी ऑफ द मसल टोन है ये होती है जो है वो हाइपरटोनिया हो सकता है, तो ज़्यादा टोन इंक्रीज हो जाना, हाइपोटोनिया टोन इंक्रीज हो जाना, मायोटोनिया जो है मसल में